हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको ये 5 मिनट के वीडियो में आपको एग्ज़ाम हॉल में कम से कम तो 20 मिनट का समय बचा देगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इंग्लिश वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है कल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में क्या क्या आप लोगों को परीक्षा में बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या छोड़ के बनाना है, ये सब बताएंगे। ठीक ना। आप बोलोगे कि ये तो हमको पता है, लेकिन आप लोग शुरू से लेकर देखिए तो सही। 5 मिनट देखने में क्या जाता है। 5 मिनट देखने से अगर आपका कल 20 मिनट बच जाता है तो आप जानते हैं एग्जाम में 20 मिनट का क्या वैल्यू होता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है आप लोगों को। तो हाँ, ये आपको पता होगा कि 50 ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कितना नंबर भी बना के 50 ऑब्जेक्टिव हर हाल में बना ही देना है। हम सब्जेक्टिव की बात अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपका भी क्वेश्चन आएगा फाइनल परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए, आगे हैं सेक्शन बी, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऐसे लिखने के लिए। तो ऐसे में आपको देख लीजिए, ऐसे में आपको 5 देता है। एक, एक, दो, तीन, चार, ये 5। कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि ये सोचने लगता है कि हमको पाँचों पर ऐसे लिखना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को ये पाँचों में से कोई एक पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। पाँचों में से किसी एक पर, जो मन है ABCDEF E तक में कोई एक पर आपको ऐसे लिखना है। एनीवन कह रहा है ना। चलते हैं अब 2 नंबर पर। 2 नंबर पर यहाँ भी देख लीजिए। 2 नंबर कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें भी आपको एक ओह A B C और D, यानी कि चार चार आप लोग को दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो चार में से आपको कोई एक पर ही एक्सप्लेन करना है। कई स्टूडेंट होते हैं जो चारों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन ये गलत होगा। कोई एक पर ही एक्सप्लेन आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, एक्सप्लेन एनीवन, यानी कि इसमें भी ABC और डी भी दिखा देते हैं। डी भी है, देख लो। तो ABCD, यानी कि इसमें भी तीन में से कोई, चारों में ऑप्शन में से कोई एक पर ही बनाना है, ठीक है। अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, देख लीजिए, एप्लीकेशन, और यहाँ पर अथवा में दिया है और लेटर। तो ये दोनों में से कोई एक, ये बना दो या फिर ये बना दो, कोई एक बनाना है, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर जो है कह रहा है आंसर एनी 5, यानी कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आप जो भी जिसका मन चाहे उसका 5, लेकिन कम से कम 5 का आंसर देना जरूरी है। चलिए अब आते हैं मेन 6 नंबर पर। 6 नंबर सबसे डिफ़िकल्ट है कि इसमें किसी को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सबसे आसान विधि बताएंगे कि क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी 3, यानी कि 3 को बनाना है। 3 को बनाना है, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दे दिया है। ABCDE और F, यानी कि 6 दिया है ना। 6 में से कोई 3 ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं 6 नंबर पर पहले। तो 6 नंबर में 3 ही बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, राइट द समरी। समरी में फिर देख लीजिए एनीवन लिखा हुआ है। समरी में भी एक एक का देख लीजिए, ए है ये, ए में भी 1 2 और ये 3। 3 तो 1 2
और ये 3 दिया गया है। तो कई स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं कि ए बना देंगे तो हमको ये तीनों भी बनाना पड़ जाएगा, यानी कि ये तीनों पर भी समरी लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ए नंबर ऑप्शन बनाते हैं तो ए नंबर में आपको 1, 2 और ये 3 ऑप्शन दिया है, ये तीनों में से कोई एक पर ही आपको समरी लिखना है। इस पर लिख दो या इस पर लिख दो या इस पर लिख दो, तीनों में से कोई एक पर ही, ठीक है, तीनों पर नहीं लिखना है। समझ गए। अब सेम टू सेम आ जाइए बी पर। बी में भी अगर आप लोग बी नंबर बनाते हैं तो बी में भी 3 को दिया है, तीनों में से कोई एक पर ही लिखना है समरी, ठीक है, कोई एक पर ही। लेकिन हम अभी बताएंगे कि क्या बनाना है क्या नहीं। अब देखिए सी में 1, 2 और 3 को दिया है, तो तीनों में से कोई एक पर ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब 4, 5, 6 तो आप लोग समझने वाला है, वो तो आप समझिए जाएगा, ठीक है, वो उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आप देखिए हम क्या क्या बतलाएंगे, क्या क्या बनाना है इसमें से कोई या नहीं बनाना है, ठीक है। तो सुनिए 6 नंबर में आप लोगों को क्या बनाना है, समरी 1 बनाना है। समरी कितना बनाना है, 1। ये वाला समरी बना दीजिए, इसमें से तीनों एक का ए में कोई 3 में से कोई एक समरी इसका बना दीजिए, या फिर बी में कोई समरी तीनों में से कोई एक बना दीजिए, ठीक है। बस इतना है, समरी तो एक ना एक तो आपको याद होगा ही, ठीक है। तो एक समरी बनाना है 6 नंबर में, याद रखिएगा अभी से ही, एक समरी बनाना है, उसके बाद कुछ नहीं बनाना है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, हम थोड़ा जूम, हाँ, उसके बाद आपको डी नंबर बनाना है, वो सब छोड़ देना है, ठीक है। वो सी नंबर डी नंबर ये सब छोड़ देना है, डी नंबर पे आना है। डी नंबर सबसे आसान है मिलान करने वाला, ठीक है। तो मिलान ऐसे नहीं करिएगा जैसे हम अभी कर दिए हैं, ऐसे अभी तक हम ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलान नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके ए दिया है तो ऐसे करके ऐसे वाला मिलान कीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसके बाद ये बना देना है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन आप लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। उसके बाद एफ नंबर में आइएगा, तो एफ नंबर में भी एक मिलान करने वाला दिया गया है, तो आप लोग इसको भी मिलान कर दीजिएगा। तो हो गया, 3 बनाने के लिए कह रहा था, तो 1 समरी और 2 मिलान करने वाला, कितना हो गया, 2, 1, 3 बन गया। तो कितना टाइम बच गया। अब आते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर पैसेज है, तो पैसेज बना दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही हम कह रहे थे, ठीक है, समझ गए।